दोस्तों नमस्ते। मैं आज पुणे की खबर आपको बता रहा हूं। बहुत ही डरावनी खबर है ये, बहुत ही डरावनी खबर। पहले कहानी बता देता हूं। एक व्यक्ति किसी अलग नाम से, अलग पहचान से शादी.com इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेता है और वह लड़की, महिला, जो भी कुछ हो, उसके साथ शादी करने के लिए वह अपना बायोडाटा उधर दे देता है। उस बायोडाटा में लिखता है कि वो इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टर है और उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक अच्छी सुशील लड़की चाहिए शादी के लिए। यही एक चीज कोल्हापुर की एक औरत जो घटस्फोटित है, जो तलाकशुदा है, वह देख लेती है। उसे अपने अपेक्षाओं के अनुरूप यह लड़का दिखता है और उससे वह शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजती है। लड़का भी उस लड़की की बातें पूरी सुन लेता है और शादी के लिए दोनों राजी हो जाते हैं। अब शादी करनी है तो मिलना पड़ेगा, तो आपस में जाके यह पुणे से कोल्हापुर चला जाता है। बार बार उससे मिलने लगता है, फिर मेलजोल बढ़ जाता है, दोस्ती बढ़ जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये सारी कहानी आगे बढ़ने लगती है। ये तलाकशुदा है, इसलिए उसे भी कोई आपत्ति नहीं है। ये हिंदू है, ये लड़का भी हिंदू है, दिखता है, तो कोई आपत्ति किसी को होने का कारण नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टर है, ये बोलता है कि मेरे काम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन उस काम में और भी पैसे डालने की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो, तुम भी मेरी पार्टनर बन जाओ बिजनेस में और हम मिलके काम कर लेते हैं। तो ये जो तलाकशुदा औरत है, यह उस व्यक्ति को 1,70,000 रुपया दे देती। और पैसे की जरूरत होती है तो उसे वो अपने लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए के गहने भी उसे दे देती है। कह दो इसे बेच दो, 10-1 लाख का पूरा काम हो जाएगा और 10-1 लाख में आपका काम भी चल जाएगा। ये लड़का भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे ले लेता है और बिजनेस शुरू कर देता है। आपसी तालमेल शुरू हो जाता है। फिर कुछ दिन चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो लड़की बोलती है कि अब शादी कर लेते हैं, तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है, मेरे पैसे भी तुम्हारे पास चले गए हैं, तो हम शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी की बात आती है, इन दोनों की जिंदगी में एक पहाड़ सा टूट पड़ता है और लड़का बोलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और मैं बस कुछ दिन का मेहमान हूं, तो शादी क्यों करना है। लड़की को यह बड़ा आघात होता है कि शादी क्यों करनी है। बोलती है अब कुछ भी हो जाए, तुझे ब्रेन ट्यूमर हो या कुछ भी हो जाए, शादी तो करेंगे, शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत समय हमने साथ बिता लिया है। लड़का उसे टालने लगता है, फोन उठाता नहीं है। फिर लड़की को बड़े शंकाएं आने लगती है मन में और वह कोल्हापुर के पुलिस थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है। कंप्लेंट दरवाज करवा के कहती है कि इसने मुझे ठग लिया है। तो कोल्हापुर की पुलिस इसके ढूंढने में लगी रहती है। तो पता चल जाता है कि यह लड़का जो है वह पुणे के कोंढवा इलाके के मीठा नगर इलाके में रहता है। तो पुलिस पहुंच जाती है। 32 साल का लड़का है, उसे मीठा नगर कोंढवा से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। फिर पता चलता है कि लड़का मूलतः मूल निवासी कोंढवा का नहीं है। वह पुणे जिले के ही इंदापुर तहसील के अंदर गंगावरण नाम का एक गांव है, कराशी, गंगावन कराशी, उस गांव का वह रहने वाला है और उसकी भी शादी हो चुकी है, उसे बच्चे भी है, पूर्व शादी हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे अपना सुंदरी का काम दिखाना शुरू कर देती है। और जैसे ही पुलिस सुंदरी का काम दिखाने लगती है तो एक भयंकर सच सामने आ जाता है और वह सच हो जाता ऐसा होता है कि लगभग 25 औरतों के साथ इसी ने यही खेल खेला है, यही खेल। और बता दूं, ये 25 के 25 औरतें हिंदू है। और ये लड़का कौन है, खबर दिखाता हूं जो मीडिया में आई है। इसका नाम है फिरोज निजाम शेख। उम्र है 32 साल। अभी रहता है मीठा नगर कोंढवा पुणे में। यह मूलतः इंदापुर तहसील के गंगावरण
कड़ाशी नाम के गांव का रहने वाला है और यह व्यक्ति 25 हिंदू औरतों को ऐसे ही विवाह का झांसा देकर फंसा चुका है। अब यह खबर मैं जब आपको दिखाऊंगा, बोलूंगा, तो मुझे कहा जाएगा बड़े ही कट्टरपंथी हो यार आप। अरे 25 हिंदू औरतों के साथ खिलवाड़ कर चुका है यह व्यक्ति, 25। और इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना है, नहीं कहना है कि यह फिरोज निजाम शेख नाम का एक मुसलमान व्यक्ति है, नहीं कहना है। एक मुसलमान व्यक्ति शादीशुदा होकर 32 साल की उम्र में 25 लोगों की जिंदगी खराब करता है, 25 औरतों की जिंदगी खराब करता है, किसी अन्य वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, वहां से लड़कियों को फंसाता है, ठगता है, फिर भी नहीं बात करनी है इसके बारे में, फिर भी नहीं बताने का है दुनिया को कि यह कैसा ठगी है, ठरकी है, किस तरह से फंसाता है। सिर्फ लड़कियों के शरीर को इस्तेमाल नहीं किया है, उनके पैसे भी लूट लिए हैं। क्या हिंदू स्त्रियां बस फंसाने के लिए होती है? इसे कहते हैं लव जिहाद, इसे कहते हैं लव जिहाद। नाम की कोई चीज नहीं है जो लोग कहते हैं ना, उनको मुझे बताना है, इसे कहते हैं लव जिहाद। कोई अलग नाम धारण कर लो, हिंदू स्त्रियों के साथ जो चाहे मनचाहा वर्तन कर लो, उनसे पैसे ऐंठ लो और फेंक दो उन्हें फिर, और कह दो कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे ये बीमारी हुई है, और फिर उनकी दुनिया से दूर चले जाओ। इसे कहते हैं लव जिहाद। और ये पुणे में हो रहा है, ये पुणे में हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें पुणे में हो रही है। बांग्लादेशियों को पाला जा रहा है, लव जिहादियों को पाला जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण मेरे साथ पास है जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव पुणे में हिंदुओं के साथ हो रहा है। इसी को समझ लेना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। सरकार करेगी तब करेगी। वोट पाने के बहाने इनको सहने वाले लोग जो है ना, उनसे मेरी अपील है, वोट के लिए इतना मत गिरो कि अपने ही धर्म के औरतों को बेचना शुरू कर दो। बस इतनी ही विनती है। धन्यवाद।